नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के लोक देवता हम पढ़ रहे थे और राजस्थान के लोक देवताओं में पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव, मांगली, अमेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा, ये कहावत है, ये काफ़ी प्रचलित है, जिसमें पांचों पीरों का नाम दिया गया है। तो इसी कड़ी में हमने गोगा जी को पढ़ लिया था, जो कि महत्वपूर्ण देवता है पंच पीरों के। आज हम पढ़ेंगे पाबूजी को। तो चलिए पाबूजी को शुरू कर। पाबूजी के जन्म की बात करें तो पाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान, तो बाबूजी का जन्म स्थान है कोल्लूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर। कोल्लूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर। और यही इनका एक प्रमुख मंदिर है, यहीं पर ही कोल्लूमंड में ही, और यहीं पर ही जो है इनका मेला भरता है विशाल। इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ था। बाबूजी के पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। इनकी माता का नाम था कमला दे। इनकी पत्नी, जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल सोडी की बेटी थी, उनका नाम था फूलम दे या सुपियार दे सोडी। तो ये अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडी, उनकी पुत्री थी फूलम दे। बाबूजी की एक घोड़ी फेमस थी जिसका नाम था केसर कालमी। नाम पूछा जाता है बाबूजी की घोड़ी का नाम, तो वो है केसर कालमी। ये काले रंग की घोड़ी थी। और ये जो घोड़ी थी, ये घोड़ी इनको देवली चारणी ने दी थी। देवल चारणी, जो कि काछेला चारण की पत्नी थी, देवल चारणी, इन्होंने ये घोड़ी दी थी और ये कह करके दी थी कि यदि मैं मतलब ये घोड़ी देते टाइम उन्होंने एक वचन लिया था इनसे, बाबूजी से, देवल चारणी ने, कि मैं ये घोड़ी सिर्फ आपको इसलिए दे रही हूँ कि जब भी मुझे आवश्यकता होगी तो आप मेरी मदद के लिए तुरंत आ जाएंगे, चाहे भले ही आपको कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, वो छोड़ करके आप आएंगे। तो ये घोड़ी इनको किसने दी थी? केसर कालमी। ये देवली चारणी ने दी थी, देवल चारणी ने। सन 1276 ईस्वी में जोधपुर के देचू गांव में देवल चारणी की गायों को जींदराव खींची से छुड़वाते हुए बाबूजी जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन सी जगह की बात हो रही है? देचू गांव, जोधपुर। यहां पर देवल चारणी की गायों को जींदराव खींची से छुड़वाते हुए, जींदराव खींची से छुड़वाते हुए बाबूजी जो है वीर गति को प्राप्त हुए। और बाबूजी की जो पत्नी थी वो उनके वस्त्रों के साथ, बाबूजी के वस्त्रों के साथ सती हुई थी। और जब ये देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए जींदराव खिच्ची से युद्ध कर रहे थे, तो उस युद्ध में बाबूजी के जो बड़े भाई थे बूढ़ो जी, वो भी शहीद हुए थे। और ये बूढ़ो जी कौन थे? ये गोगा जी के ससुर थे। बाबूजी के भतीजे यानी कि बूढ़ो जी के पुत्र, बाबूजी के भतीजे और बूढ़ो जी के जो पुत्र थे रूपनाथ जी, इन्होंने अपने पिताजी और चाचा का बदला लिया, जींदराव खिच्ची को मार करके इन दोनों की मृत्यु का बदला लिया। तो ये जो रूपनाथ जी हैं, इनको भी लोक देवता के रूप में राजस्थान में पूजा जाता है। और इनके भी प्रमुख मंदिर कोल्लूमंड, फलोदी, जोधपुर में भी हैं, और सिम्बूदड़ा, नोखा मंडी, बीकानेर में भी हैं। और साथ ही साथ इन रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बाबूजी है, इनकी फड़ जो है उसका वाचन कौन करते हैं? तो इनका वाचन भील भोपे करते हैं। बाबूजी की फड़ नायक जाति के भील भोपे कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ का जो है वाचन किया जाता है। कोई भी फड़ होती है उसका वाचन हमेशा रात में किया जाता है, लेकिन केवल और केवल एक फड़ है जिसका वाचन दिन में किया जाता है। आगे हम फड़ से संबंधित जो वीडियो आएगी, एक वीडियो जिसमें छोटी सी वीडियो होगी जिसमें फड़ से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें होंगी वो उसके अंदर शामिल की जाएंगी, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो जो एकमात्र फड़ है जिसका वाचन दिन में किया जाता है वो है रामदला और कृष्णदला की फड़। तो बाकी फड़ों के बारे में बात करेंगे। तो बाबूजी की जो फड़ है वो किसके द्वारा उसका वाचन किया जाता है? तो नायक जाति के भीलों के द्वारा। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अब पहली बात तो ये है कि ये फड़ होती क्या है। तो देखिए, छोटे से शब्दों में मैं आपको समझा दूं कि कोई भी राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब
किसी भी महापुरुष, राजस्थान में ये ज़्यादा वाचन होता है तो इसलिए राजस्थान शब्द मैंने यूज लिया। बाकी किसी भी महापुरुष की जीवनी को कपड़े पर यदि चित्रांकित किया जाता है तो वो फड़ कहलाती है। यानी कि किसी की भी जीवनी को कपड़े के ऊपर अंकन कर दिया जाता है चित्रों के माध्यम से, वही फड़ कहलाती है। और फड़ का वाचन केवल रात्रि में होता है, और उसके फड़ के वाचन के समय जो भोपे होते हैं वो कोई ना कोई वाद्य यंत्र जरूर उपयोग में लेते हैं, नहीं किसी वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन होता है। जैसे अभी हमने बताया कि बाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ होता है, और जब हमने गोगा जी की वीडियो करी थी तो उस समय हमने बताया था कि गोगा जी की फड़ का वाचन जो है वो कौन से वाद्य यंत्र के द्वारा होता है, मादल और डैरू वाद्य यंत्र के साथ होता है। तो किसी न किसी वाद्य यंत्र का यूज जरूर किया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग फड़ के लिए अलग अलग वाद्य यंत्र याद रखने जरूरी हैं। भोपियाँ जो होती हैं, जो भोपे की पत्नियां होती हैं, वो भी साथ में होती हैं, और वो क्या करती हैं उस समय जब वो भोपे वाचन करते हैं तो उस समय चित्र को लालटेन की सहायता से वो दर्शकों को दिखाती हैं कि फड़ पर जो चित्रांकन होता है उन चित्रों को लालटेन की सहायता से वो दर्शकों को दिखाती है और साथ में नृत्य भी करती हैं। इसी के साथ पाबूजी राठौड़ जो है वो राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं? राव सिंहा के। पाबूजी के कुछ साथी थे जिनके नाम थे चांदो जी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी रायका और सलजी सोलंकी। तो ये थे पाबूजी के कुछ साथी। मारवाड़ में सांडे लाने का श्रेय, सांडे मतलब ऊँटनी, ऊँट या ऊँटनी लाने का जो श्रेय है, सांड लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को जाता है। पाबूजी को ही ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है और गोरक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने देवल चारनी की गायों की रक्षा हेतु प्राण त्यागे थे। इनको प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो पाबूजी के उपनाम हो गए ऊँटों के देवता, गोरक्षक देवता और प्लेग रक्षक देवता। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, तो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। जो पाबूजी के ऊंट पालक जो जाति होती है, रेवारी, रायका, देवासी, ये सब अपने आराध्य देव मानते हैं पाबूजी को। यानी कि पाबूजी किनके आराध्य देव हैं, तो ये ऊंट पालक जाति रायका, रेबारी या देवासी, रायका, रेबारी या फिर देवासी जो है उनके आराध्य देव होते हैं पाबूजी। पाबूजी की एक जीवनी है जिसका नाम है पाबू प्रकाश, और इस जीवनी के रचित हैं आसिया मोड़ जी। तो यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि पाबूजी की जीवनी कौन सी थी? पाबू प्रकाश। और पाबूजी की जीवनी, पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है? तो आसिया मोड़ जी पाबू प्रकाश जीवनी के, पाबूजी की जीवनी पाबू प्रकाश के रचयिता हैं। हरमल और चांदा डेमा, हरमल चांदा डेमा जो है ये दोनों ही पाबूजी के रक्षक थे। साथ ही साथ माघ शुक्ल दशमी और भाद्रपद शुक्ल दशमी को कलुमंड जोधपुर में पाबूजी का प्रसिद्ध मेला भरता है। इसके साथ पाबूजी की जो गीत गाथा है उसको पवाड़े या पावड़े के नाम से जाना जाता है। तो पाबूजी के पावड़े प्रसिद्ध हैं जो कि माड वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। जो फड़ है वो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ, और जो ये पाबूजी के पवाड़े हैं या पावड़े हैं ये माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो भाला लिए हुए अश्वारोही और झुकी हुई पाग है। देखिए भाला लिए हुए अश्वारोही का जो प्रतीक चिन्ह है वो तो गोगा जी का भी है, लेकिन उनके साथ में और क्या है? सर्प है। और जो पाबूजी हैं उनका भी भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में है वो, और लेकिन उनकी जो पहचान है वो उनकी झुकी हुई पाग है। मारवाड़ में बात करें तो सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को ही जाता है। पाबूजी के जो सहयोगी बताए थे चांदा डेमा और हरमल, पाबूजी की जो उपासना करने वाले उपासक हैं वो पाबूजी की स्मृति में थाली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? थाली नृत्य करते हैं। और गोगा जी के जब हमने पढ़ा था गोगा जी को तो उस समय जो नृत्य की बात हुई थी तो वो सांकल नृत्य था। ये ध्यान रखना है गोगा जी के लिए कि गोगा जी के लिए सांकल नृत्य और पाबूजी के लिए थाली नृत्य। और भी हम पढ़ेंगे रामदेव जी वगैरह तो उनके लिए भी अलग अलग नृत्य होंगे। पाबूजी बाईं ओर झुकी हुई पाग यानी कि पगड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका मंदिर बता दिया था कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में है। मुगल कालीन पाटन के शासक मिर्जा खां बड़ी संख्या में गो हत्या में शामिल हो रहे थे, तो उसके विरुद्ध पाबूजी ने युद्ध किया और गो हत्या उनकी रुकवाई थी।
यानी कि ये मिर्जा खां से भी इन्होंने युद्ध किया था गोरक्षा के लिए। पाबूजी जो है वो अल्पायु में ही छुआछूत का विरोध करते थे और पाबूजी को गायों के मुक्तिदाता या फिर हाड़ फाड़ वाले देवता के रूप में भी पूजते हैं। यानी कि यूँ पूछा जा सकता है कि हाड़ फाड़ वाले देवता कौन है, तो हाड़ फाड़ वाले देवता भी जो है वो पाबूजी हैं। पाबूजी के फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण अथा वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है। ये बात पहले भी हमने पढ़ ली है। अब हम बात कर लेते हैं पाबूजी से संबंधित कुछ प्रश्नों की। तो पाबूजी का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ, तो 13वीं शताब्दी में हुआ। पाबूजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। उनका जन्म स्थान कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर। पाबूजी राठौड़ की माता का नाम कमला दे था। पाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है, तो वाद्य यंत्र जो है वो है रावण अथा। और रायका रेबारी जाति के लोग किस देवता को आराध्य देव मानते हैं, तो ये पाबूजी राठौड़ को अपना आराध्य देव मानते हैं। पाबूजी की फड़ हो चुका है ये प्रश्न। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, तो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम है, तो पाबूजी के घोड़ी का नाम है केसर कालमी। पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में है। किनकी जिंदराव खींची पाबूजी के क्या लगते थे, तो जिंदराव खींची जो है ये पाबूजी के बहनोई थे। इनके जिंदराव खींची के साथ पाबूजी ने युद्ध किया था। किनकी गायों की रक्षा करने के लिए, तो जो देवल चारनी थी उनकी गायों की रक्षा करने के लिए। और साथ ही साथ पाबूजी को जो उनकी घोड़ी थी केसर कालमी वो किसने दी थी, तो वो देवल चारनी ने दी थी। पाबूजी की पत्नी का क्या नाम था, पाबूजी की पत्नी का नाम फूलम दे था या सुपिया दे था। पाबूजी की मृत्यु कैसे हुई, तो जिंदराव खींची से देवल चारनी की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को पाबूजी प्राप्त हुए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, ये पाबूजी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लोक देवता को हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।